नमस्कार दोस्तों। हरियाणा की छोटी-बड़ी राजनीतिक खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। शुरुआत करते हैं विनेश फोगाट की खबर के साथ। विनेश फोगाट विधानसभा के बजट सेशन में शामिल होने के लिए विधानसभा पहुंची थी, जहां पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले गंदेपन पर उतर रखे हैं। सोशल मीडिया पर उनकी ट्रोलिंग की जाती है और ये बीजेपी के इशारे पर होती है। साथ ही खिलाड़ियों के साथ भेदभाव किया जाता है। इसके बाद जब उनसे पूछा गया कि एलओपी का फैसला क्यों नहीं हो पा रहा है, तो उन्होंने कहा कि एलओपी का फैसला हाईकमान करेगा। नाम ऊपर दिए जा चुके हैं और बजट सेशन में एलओपी का डिसीजन फाइनल हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं बीबी बत्रा की। वो भी विधानसभा के सेशन में शामिल होने के लिए चंडीगढ़ पहुंचे थे, जहां पर वो बातचीत करते हैं पत्रकारों से, तो कहते हैं कि कांग्रेस को हार की निराशा से उबरने में बहुत ज़्यादा समय लग रहा है। एलओपी का सवाल उनसे पूछा गया तो वो कहते हैं कि हाईकमान को डिसाइड कर देना चाहिए था, लेकिन हाईकमान पहले महाराष्ट्र और उसके बाद दिल्ली के विधानसभा चुनाव में व्यस्त हो गया था और इस वजह से एलओपी पर कोई डिसीजन नहीं हो पाया। लेकिन अब हाईकमान ने अश्योर किया है कि इस सेशन में एलओपी का डिसीजन फाइनल कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं इंडियन नेशनल लोकदल की। दो ही विधायक हैं उनके और दोनों ही सरकार को घेरने के लिए जी जान से लगे हुए हैं। आदित्य चौटाला सेशन के दौरान कहते हैं कि सरकार धरातल से दूर हो चुकी है। हरियाणा में गैंगस्टर बढ़ गए हैं, गैंगवार बढ़ गई है। लॉ और ऑर्डर की स्थिति है बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। करप्शन बढ़ गया है, किसानों को लूटा जा रहा है और फसल बर्बाद हो रही है। इसके अलावा वो कांग्रेस को भी घेरते हुए कहते हैं कि बीजेपी की सरकार कांग्रेस की ही देन है। ये सरकार जनता ने नहीं बल्कि कांग्रेस की मिलीभगत से बनी है, यानी कांग्रेस ने ही बनवाई है। अर्जुन चौटाला भी सरकार को घेरते हुए कहते हैं कि किसानों पर अत्याचार हुआ है। 2 बार हरियाणा में दंगे हो चुके हैं, लेकिन सरकार ने कुछ भी नहीं किया। बुढ़ापा पेंशन में इन लोगों ने कंडीशन लगा दी हैं और लोगों को अब पेंशन लेने में दिक्कतें आ रही हैं। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए अर्जुन कहते हैं कि एलओपी के लिए कांग्रेस में सहमति नहीं बन पा रही है। सीएम का जो सपना था वो हुड्डा के सिर से अभी तक नहीं उतर पाया है और इसीलिए वो एलओपी बनने पर सहमत नहीं हो पा रहे हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। बजट सेशन के दौरान जब पत्रकारों ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बातचीत की, तो हुड्डा कहते हैं कि धान समय पर बिका नहीं है और जो आंकड़े सरकार की ओर से दिए जाते हैं ये सही नहीं है। हमारे समय में इससे ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही थी और ये 8% की ग्रोथ को ज़्यादा बता रहे हैं। इसके अलावा हुड्डा कहते हैं कि स्कूल बंद हो रहे हैं, स्कूलों में मास्टर नहीं है और हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं है। एलओपी के मुद्दे पर हुड्डा कहते हैं कि झारखंड में भी बीजेपी ने विपक्ष का नेता कल ही चुना है और हाईकमान जल्द ही एलओपी पर डिसीजन ले लेगा। एलओपी के मुद्दे पर कांग्रेस में अभी भी कोई सहमति नहीं बन पाई है। एआईसीसी की बैठक हुई तो लगा कि कोई फैसला होगा। उसके बाद विधायक दल की बैठक हुई कल, उसमें भी कोई सहमति नहीं बन पाई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ना तो पार्टी छोड़ पा रही है और ना पकड़ करके रख पा रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पक्ष में पार्टी के विधायक ज़्यादातर खड़े दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला उनके खिलाफ खड़े हैं। कांग्रेस के विधायक बीके हरिप्रसाद, जो कि कांग्रेस पार्टी के महासचिव हैं, उनसे मिले थे। हाईकमान से मुलाकात हुई तो लगा कोई फैसला होगा, लेकिन कुमारी शैलजा और सुरजेवाला मीटिंग से चले गए, बीके हरिप्रसाद से मिले बिना ही। इसके बाद बीके हरिप्रसाद ने उनसे फ़ोन पर बातचीत करी और फैसला फिर से अधर के अंदर लटक गया है। इसके बाद बात करते हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की। सीएम सैनी ने सर्वदलीय बैठक ली थी और इसके बारे में बात करते हुए बताते हैं कि नए विधानसभा भवन को बनाने के लिए बातचीत की गई है, क्योंकि फिलहाल जो विधानसभा का भवन है ये छोटा पड़ रहा है। 2 ऑप्शन उन्होंने बताया कि या तो नया भवन ही बनाया जाए या फिर इसी भवन को एक्सटेंड किया जाए। विपक्ष दूसरे ऑप्शन के साथ जाना चाह रहा है, यानी इसी भवन को एक्सटेंड करने के लिए विपक्ष जोर दे रहा है। एलओपी के मुद्दे पर सैनी कहते हैं कि हुड्डा जी हैं तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं उनकी पार्टी के, और वो संभाल भी रहे हैं एलओपी के पद को बिना ही किसी नेता प्रतिपक्ष के पद पर होते हुए भी। जब उनसे निकाय चुनाव के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि एक तरफा बीजेपी आ रही है और ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। सामने तो कोई विपक्ष का तौर पर कोई दिख ही नहीं रहा है और भाजपा की प्रचंड जीत होने वाली है निकाय चुनाव के अंदर। बीजेपी ने पंचकुला में संगठनात्मक बैठक ली थी, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल हुए और आगे के कार्यक्रम तय किए गए। प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया और सह प्रभारी फणींद्रनाथ शर्मा भी बैठक में मौजूद रहे थे। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बिडोली ने की। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, जो फिलहाल केंद्र की भाजपा सरकार में मंत्री हैं, वो भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले हैं। इसकी संभावना बहुत ही ज़्यादा बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि अगले 2 से 3 हफ्ते में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान हो जाएगा। मनोहर लाल खट्टर के अलावा धर्मेंद्र प्रधान और शिवराज सिंह चौहान भी रेस में लगातार बने हुए हैं। हालांकि मनोहर लाल खट्टर की दावेदारी बहुत ज़्यादा मजबूत है और मनोहर लाल खट्टर के हाव भाव को देखकर भी ये चीज़ समझ में आती है।
खबरें आ रही हैं कि अब मनोहर लाल हिमाचल में तख्ता पलट करवाने की तैयारी में है। 2 दिन पहले हिमाचल की कांग्रेस की सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह से उन्होंने दिल्ली में मुलाकात भी की थी। इसके अलावा दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष के साथ संगठन को लेकर मनोहर लाल बैठक कर चुके हैं। इससे पहले बिहार के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव भी करवा के आए हैं मनोहर लाल खट्टर, जहां पर दिलीप जायसवाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है।